नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा परिचय। मित्रों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तप, ज्ञान, परम सत्य, चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात वे देवी जो तप और संयम का आचरण करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, शांत और साधना से परिपूर्ण है। जन्म कथा मित्रों, प्राचीन समय में राजा हिमालय और रानी मैना देवी अत्यंत धार्मिक और शिव भक्त थे। वे माता पार्वती, आदिशक्ति का अवतार, को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। उन्होंने कठोर तप किया। तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि स्वयं आदिशक्ति उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद मैना देवी के गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या साधारण नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। बचपन से ही वह बहुत गंभीर, धर्मनिष्ठ और तपस्विनी प्रवृत्ति की थीं। वे सदा ईश्वर का ध्यान करतीं और साधना में लीन रहतीं। मित्रों, ब्रह्मचारिणी का स्वभाव, वे छोटी उम्र से ही वैराग्य और संयम में विश्वास रखती थीं। न तो उन्हें भोग विलास में रुचि थी और न ही सांसारिक खेलों में। वे साधारण भोजन ग्रहण करतीं, ईश्वर का ध्यान करतीं और माता पिता की सेवा करतीं। उनकी आंखों में हमेशा गहन शांति और दृढ़ निश्चय झलकता था। मित्रों, भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प समय बीता और कन्या युवावस्था में पहुंची। एक दिन नारद मुनि हिमालय के घर आए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप स्वयं आदिशक्ति हैं। आपका यह जन्म इसीलिए हुआ है कि आप भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करें और देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाएं। मित्रों, यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। इसीलिए देवी ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। मित्रों, माता की कठोर तपस्या, माता ने अपने पिता हिमालय से अनुमति लेकर वन में प्रवेश किया। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाकर रहतीं। वे लगातार भगवान शिव के नाम का जाप करतीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उनके तेज से प्रभावित होने लगे। मित्रों, मध्यकालीन तपस्या कई वर्षों बाद उन्होंने केवल बिल्वपत्र खाकर तप किया। बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है और पार्वती जी ने इन्हीं से महादेव का भजन किया। कठोर तपस्या का अंतिम चरण, फिर उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। वर्षों तक वे केवल गंगा जल की बूंदों पर जीवित रहीं और अंत में उन्होंने निर्जल व निराहार तपस्या प्रारंभ की। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन संकल्प अटूट रहा। उनके रोम रोम से तेज निकलता था, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसी तप में लीन हो। प्रकृति का साथ मित्रों, उनकी तपस्या इतनी लंबी चली कि उनके शरीर पर बेल बूटे और लताएं उग आईं। धूप, वर्षा, आंधी, तूफान, कुछ भी उनकी साधना को तोड़ न सका। देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा, देवता, अर्षि, सिद्ध और गंधर्व माता ब्रह्मचारिणी के तप को देखकर दंग रह गए। इंद्रदेव ने कई बार उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, पर सफल न हो सके। उनकी दृढ़ आस्था और संयम ने सबको चकित कर दिया। मित्रों, भगवान शिव प्रसन्न हुए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी साधना और संयम अद्वितीय है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तुम्हारा यह तप विश्व को प्रेरणा देगा कि श्रद्धा और धैर्य से सब कुछ संभव है। इसी तप के कारण पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली। आगे चलकर यही ब्रह्मचारिणी माता गौरी और फिर जगत की माता पार्वती बनी। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माता के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू होता है। उनका वस्त्र सफेद रंग का है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनका चेहरा तेजस्वी, शांत और दिव्य आभा से भरा हुआ है। वे तपस्या, संयम और आत्मबल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मित्रों, नवरात्रि में पूजा और महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं। माता को सफेद फूल, अक्षत, चंदन और शक्कर अर्पित करते हैं। विशेषकर इस दिन चीनी और शक्कर का प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है। एयूएम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जप करने से मन शांत होता है।
मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से धैर्य, संयम, तप, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मित्रों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धैर्य और संयम से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति और श्रद्धा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तपस्या का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को संयमित करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।